हो चुके हैं सभी लोगों का दोस्तों इस इवनिंग सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। 9:02 हो चुके हैं दोस्तों, और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। आज का सेशन कोई भी दोस्त मिस ना करें, अपने अपने ऑल इन्वेस्टर को इनवाइट कर लें। जो भी आपके बिजनेस पार्टनर हैं दोस्तों उन्हें भी फटाफट से इनवाइट कर लीजिए। अभी 9:02 पास टाइम है। अपना अपना स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ग्रुप, अपने ब्रॉडकास्ट में जल्दी से अपनी अपनी एक्टिविटी कर लें, और एक बार पार्टिसिपेट पे जाकर के जरूर चेक कर लें दोस्तों कि आपने जिनको इनवाइट किया था वो सेशन के अंदर प्रेजेंट हैं। अगर नहीं है दोस्तों तो कॉलिंग या मैसेज के माध्यम से जल्दी से उन्हें इनवाइट कर लें। सेशन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। अभी हमारे पास टाइम है दोस्तों। आज हमें जो है पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में पता चलने वाला है। इस योजना के तहत दोस्तों ईवीसीएस में हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या क्या प्रोसेस है गवर्नमेंट का, क्या रोड मैप है कंपनी का, वो सारी की सारी जानकारी दोस्तों आज के सेशन के माध्यम से हम सभी लोगों को मिलने वाली है। तो कोई भी दोस्त आज का सेशन मिस ना करे। साथ ही साथ दोस्तों पेन डायरी के साथ जरूर बैठे, पेन डायरी लेकर के जरूर बैठे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन्हें नोट डाउन करना है, और लास्ट में दोस्तों आपको मौका मिलेगा, राइट। तो सभी लोग अपने अपने ऑल इन्वेस्टर को इन्वाइट कर लें, देन उसके बाद हम मिलते हैं। मैं भी अपनी एक्टिविटी कर रहा हूँ, सभी लोग अपनी अपनी एक्टिविटी कर लीजिए। 9:03 हुए हैं, उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और सच मीटिंग्स ऑलवेज। जब भी कोई नई बात सरकार और इको प्लग के साथ हो, या इको प्लग में कोई नई बात हो, तो मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के बीच में आकर उस बात को अच्छे से सब लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ, एलोबरेट करूँ, आप लोगों के सामने रखूँ। इस कड़ी में आज मेरे पास 2 बड़े एक्साइटेड इवेंट्स हैं, बड़े खुशी के मौके हैं 2। पहला मौका है, मुझे दिल्ली सरकार और दिल्ली में कार्यरत बीएसईएस, राजधानी बीएसईएस जो यहाँ पावर सप्लायर है, एमसीडी बीएसईएस ने एक जॉइंट वेंचर मेरे साथ स्थापित किया, एक एग्रीमेंट किया है जो 3 तारीख को हमारा हो जाएगा, जिसके तहत वो मुझे साउथ और वेस्ट दिल्ली में अप्रोक्सीमेट 150 साइट्स लोकेशंस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की एमसीडी की मिल रही हैं, जहां मैं अपने और अपने इन्वेस्टर्स की चार्जिंग मशीन्स इंस्टॉल कर पाऊंगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे हमारे चार्जिंग मशीन, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का स्कोप पूरे देश में अगर सबसे पहले है तो दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली से देश चलता है, गाइडलाइन यहाँ बनती है, और दिल्ली खुद एक पॉल्यूशन से भरा हुआ शहर है। यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की। वहां पर अगर इको प्लग को 150 चार्जिंग स्टेशन साइट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अपने चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी। यहाँ मैं मेरी टीम से, मेरी कंपनी से, हमारे इन्वेस्टर्स अपनी मशीन दिल्ली में एक अच्छी कॉमर्शियल लोकेशंस पर लगा पाएंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपको हमारे ऑफिस से हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर सृष्टि एंड विद्यार्थ शर्मा। ये दोनों इस प्रोजेक्ट को 3 तारीख से देखेंगे, दिल्ली एमसीडी बीएसईएस इको प्लग कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट को। सृष्टि, अगर आप हो मीटिंग पे, विद्यार्थ अगर आप हो तो प्लीज कम ऑन वीडियो एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। विद्यार्थ, आर यू हियर? डजंट मैटर, कोई बात नहीं, they may be not available on the meeting, but yes sir, I am available actually. Unmute abhi hua hai. Okay. Yes. Sushti and Vidyarth, please introduce yourself to team. You are from EcoPlug for that particular project which is between MCD and BSES and EcoPlug for 150 sites across South and West Delhi. Namaskar and good evening to everybody. Myself Vidharth Sharma and my colleague Srushti Sangvi. Hello, good evening. So we are going to manage the project of BSES MCD in Delhi, all of the NCR region.
We are having lots of sites, around 200 plus sites are there. तो हम उनके साथ में मिलके, BSC के साथ में मिलके, प्लस MCD के साथ में मिलके, प्लस DMRC के साथ भी मिलके काम करेंगे और एक इको प्लग को नई ऊंचाइयों के साथ प्लस एक सस्टेनेबल तरीके से काम करेंगे. थैंक यू सो मच सर. यू कंटिन्यू. वेरी गुड क्वेश्चन विद्यार्थ, बहुत थैंक यू. अब मैं आपको दूसरी खुशी का मौका बताता हूं कि 26 सितंबर 2025 को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे इंडस्ट्रीज ने, जैसा कि आपको पता है, हर साल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की कोई न कोई नई गाइडलाइन जारी होती रहती है. सन 2018 से शुरू हुआ था ये मामला और अभी तक लेटेस्ट गाइडलाइंस की बात करूं तो 26 सितंबर को लेटेस्ट गाइडलाइन इशू हुई है. इस सिलसिले में इस बार की गाइडलाइन पिछली सभी सालों की गाइडलाइन से कुछ अलग है और इस बार की गाइडलाइन में पिछली गाइडलाइंस का हवाला भी इन्होंने दे दिया है. अभी उन गाइडलाइंस को कंटिन्यू रखते हुए इन एडिशन टू PM E-ड्राइव नाम देकर के इस बार की गाइडलाइन इशू की है, जिसका नाम रखा है PM E-ड्राइव. इस नाम से गवर्नमेंट ने अलग से बजट रखा है 12,900 करोड़ रुपए का. बहुत बड़ा अमाउंट है. पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इक्विपमेंट मीन्स मशीन और उस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे अलग अलग सब्सिडी, अलग अलग यूनिट कॉस्ट डिसाइड करते हुए, आप अगर मीटिंग से बाद में या मीटिंग के दौरान देख पाए तो अपने गूगल पे सर्च करिएगा ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अंडर PM E-ड्राइव और वहां से आप इस 26 तारीख का जो डाटा है उसको डाउनलोड करके इसके बारे में जान सकते हो. अब आज का मोटिव हमारी आपकी मीटिंग का है कि आपको इस PM E-ड्राइव से बिल्कुल वाकिफ कराऊं कि ये है क्या, हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, हम इस पर कैसे काम करेंगे, आप हमारे साथ में इसके साथ कैसे जुड़ेंगे, इसका बेनिफिट मुझे एज ए कंपनी, आप एज ए कंपनी एसोसिएट, हम सबको किस तरह से लेंगे. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं 26 तारीख को जो गाइडलाइन लॉन्च हुई है ये पिछली गाइडलाइंस के कंटिन्यूएशन में है. मीन्स पिछली गाइडलाइंस में जो कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट ने जो नियम कानून बनाए थे उनमें कुछ भी अमेंडमेंट अभी नहीं किया. उसके इन एडिशन PM E-ड्राइव में आपको 12,900 रुपए का सेपरेट एक टारगेट बजट दे दिया गया है, जिसके तहत 73,200 इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट DC चार्जर पूरे भारत में लगा सकते हैं. अब पूरे भारत में ये इतने सारे चार्जर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्टिकुलर एक एजेंसी नियुक्त की हुई है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर. इन्होंने इस प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट को ज़्यादा एफिशिएंट वे में इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL को भी इसके अंदर साथ में ले लिया. BHEL इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव एजेंसी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इस गाइडलाइन में ये लिखा गया कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरीज की एंड अदर सेमी गवर्नमेंट, ये संस्थाएं भी इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज बन सकती हैं, नोडल एजेंसीज ये भी बन सकती हैं और हैं. ये भी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना प्रोजेक्ट BHEL के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को भिजवाएंगे और इस 73,200 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग फास्ट चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने के टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगी. इसके तहत सेपरेट सब्सिडी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट इन 2 phases, इवन कि इसमें एडवांस सब्सिडी का भी प्रावधान है. फर्स्ट फेज की सब्सिडी एडवांस भी ले सकते हैं, ऐसा गाइडलाइन में लिखा हुआ है. इको प्लग अपने सभी एसोसिएट के साथ में इस बात से पाबंद है कि हम आपको इस सब्सिडी बेनिफिट का पैसा दिलाया जाए. हमारे इन्वेस्टर्स जो मशीन इस प्रोग्राम के तहत हमसे मिलकर के लगाएं
उनको गवर्नमेंट की सब्सिडी का बेनिफिट दिलाया जाए। इसके लिए भी मैं इको प्लग में एक स्पेशल डेस्क डेवलप कर रहा हूँ। एक अलग से टीम डेवलप करेंगे जो ओनली फॉर सब्सिडी एप्लीकेशंस आपको गाइडेंस देंगे। ये अलग बात है, सब्सिडी बेनिफिशियरी को मिलेगी, कंपनी को कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। कंपनी को चार्जिंग स्टेशन लगाने हैं, लगवाने हैं, मेंटेन करने हैं, उनकी सर्विस देनी है, पब्लिक को सर्विस देनी है गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ। लेकिन आप सभी भाई मेरे साथ इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट से जो इन्वेस्टर आएगा, जो इस प्रोग्राम के तहत मुझसे जुड़ेगा, उसको सब्सिडी दिलाने में इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड आपकी मदद करेगा। बट दौड़ना आपको मेरे साथ है, मैं आपके साथ दौड़ूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ गाइडेंस हमारी पूरी रहेगी। पेपर्स आपको पूरे करने हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर से आपको अपना टाई अप करना है, आपको आगे दौड़ना है। नो डाउट मेरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलेगी। जहां बात करें सब्सिडी डिस्क्रिप्शंस की, जैसा मैं एक मिनट के लिए मेरा पेपर ऑन करता हूं, आप भी अगर गाइडलाइन देख चुके हो, डाउनलोड कर चुके हो एक बार, तो उनको देखिएगा। एज फार एज चार्जिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, वही सब पुरानी जो गाइडलाइन में लिखे हुए वही चार्जिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन सबसे जो मजे की बात है उसमें इतनी सी कहानी है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अपने परमिसेस में लगाने का मौका देती है, मेरे इन्वेस्टर का कोई चार्जिंग स्टेशन गवर्नमेंट की परमिसेस में लग जाता है, ही इज एलिजिबल फॉर 100% सब्सिडी। और सब्सिडी भी कितनी? एट द कॉस्ट ऑफ 26,48,000, यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इक्विपमेंट मशीन, इन दोनों की कॉस्ट मिला के 26,48,000 रुपए की कीमत डिसाइड की है गवर्नमेंट ने, और उसको 100% सब्सिडी देने के लिए कह रही है। इसमें हम भी आपके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि सरकार के इस 12,900 करोड़ के बजट में हम हमारा हिस्सा सब्सिडी का जरूर लें। इन केस अगर आपको गवर्नमेंट परमिशन नहीं मिलता है, उस केस में कोई सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई इंडस्ट्री है, से फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप, ये सब सेमी अंडरटेकिंग में आते हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल। अगर यहाँ पर भी आपके कोई चार्जिंग स्टेशन लगे हैं तो उनको गवर्नमेंट ने कहा है 80% सब्सिडी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 70% ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लायर इक्विपमेंट, मीन्स आपकी मशीन। दोनों के ऊपर अलग अलग सेगमेंट है, 2 टुकड़ों में सब्सिडी मिलेगी, 80% ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 70% ऑन योर मशीन। एनीवे, अगर आपकी मशीन ना तो कैटेगरी ए में है, ना कैटेगरी बी में है, ना तो वो गवर्नमेंट परमिसेस में है, ना ही गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के किसी परमिसेस में है, आपकी ए और बी में ना होते, उस शहर में, सड़क पे, शॉपिंग मॉल में, मार्केट में, कॉम्प्लेक्स में, हाईवेज पे, होटल्स पे, ऐसी जगह पर अगर आपकी मशीन लगी है तो भी आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर आप 80% की सब्सिडी ले सकते हैं। यहाँ आपको ईवीएससी पे यानी कि मशीन पे कोई सब्सिडी नहीं मिली, लेकिन आपका जो ट्रांसफार्मर, पोल, केबल्स, मीटर्स, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट, ब्रेकर्स, इन सब पर आपको 80% तक सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से अवेल करने के लिए कहा गया है। इसी सिलसिले में बैटरी स्वैपिंग की जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे 80% की सब्सिडी गवर्नमेंट ने अवेल कराने की बात की है। इसमें डिसाइड किया गया है, ज़्यादातर हमारे इन्वेस्टर अभी तक 60 किलोवाट मशीन के ओनर हैं। अगर इनकी बात करूं तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट गवर्नमेंट ने यूनिट कॉस्ट मानी है 14,80,000 रुपये, जबकि मशीन की कॉस्ट मानी है 11,68,000, टोटल मिलाकर 26,48,000। ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आप उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, एलेबोरेट कर सकते हो। इनकेस फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर से, उनको इस गाइडलाइन के बारे में प्रॉपर पता है, सृष्टि एंड विद्यार्थ। आप उनको एक कभी हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे हमारे से, सेपरेट नंबर, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके इससे ज़्यादा डिटेल वहाँ से ले सकते हो।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इस प्रोसेस क्या रहेगा, काम करने का प्रोसेस क्या रहेगा। प्रोसेस से पहले मैं अपने मन मानस, आपके मन मानस को टटोल लूं। हम काम कितना कर सकते हैं, हम कितना काम करेंगे, उसके हिसाब से हम बताएं आपको कि कितना मन मानस बनाएंगे। सबसे पहले आपका अपना एक चार्जिंग स्टेशन लगाना है। गवर्नमेंट ने इस गाइडलाइन के साथ में उस नोडल एजेंसी के लिए कुछ पेपर्स डाउनलोड करने के लिए दिए हैं। उन पेपर्स को कंप्लीट करते हुए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। उसके बाद उनके पेपर्स कंप्लीट करने हैं। गवर्नमेंट के यहाँ से जो भी नोडल एजेंसी है उनके ऑफिसर्स इसको वेरीफाई करेंगे एज पर स्टैंडर्ड्स। उस मशीन के स्टैंडर्ड्स को पूरा करना इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड की जिम्मेदारी है। बाकी के पेपर्स, इसकी दौड़ भाग एज ए बेनिफिशियरी आप करेंगे। ये सब्सिडी आपको 2 किस्तों में मिलेगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ईवीएससी। इन दोनों में भी 2 टुकड़ों में मिलेगी, 2 टुकड़े होंगे इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 2 टुकड़ों में आएगी, ईवीएससी में भी 2 टुकड़ों में आएगी। इसके लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स, मौके पे स्टैंडर्ड्स, मशीन के पैरामीटर्स जो सरकार की मापदंड के अनुसार हैं। इको प्लग की हर मशीन, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इको प्लग की हर मशीन गवर्नमेंट गाइडलाइन के सारे मापदंड पूरे कर रही है। किसी भी तरह से लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारी किसी मशीन में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे किसी इन्वेस्टर का, किसी भाई की सब्सिडी का कोई पेमेंट में कोई इशू हो, ऐसा कोई मुद्दा हमारे यहाँ नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको प्लान कैसे करना है। इस मुद्दे पे मैं ज़्यादा बड़ी बात करना चाहूँगा आपसे। हाउ यू विल प्लान, मैं आपको गाइड करता हूँ कि हम प्लान करेंगे कैसे, आखिर इस प्रोजेक्ट को शुरू कहाँ से करें। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहले तो आपको पर्टिकुलर लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो आप ढूंढें, आइदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये सबसे पहले, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली में मेरी कंपनी को 150 लोकेशंस अलॉट हुई है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। एमसीडी की लोकेशंस हैं, सारी एमसीडी की पार्किंग, एमसीडी के मॉल्स, एमसीडी के पार्क, एमसीडी का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। और उनमें भी हमको मौका दिया है कि जो अच्छा लगे इको प्लग को, जहां इको प्लग कंफर्ट फील करे, इको प्लग का इन्वेस्टर कंफर्ट फील करे, वहां लगाइएगा। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। दिल्ली एक बिजी शहर है, सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे फास्ट अडॉप्ट कोई होगा या कर रहे हैं, वो दिल्ली ही कर रहा है। बाकी में तो दिल्ली से आगे बढ़कर चलेगा। दिल्ली में अगर हमको 150 साइट्स गवर्नमेंट ने दी हैं, 150 साइट्स अगर गवर्नमेंट ने अलॉट की है, और इन 150 साइट्स पे सभी पे आप 100% सब्सिडी में एलिजिबल हैं। क्योंकि इसकी नोडल एजेंसी कौन है, BSES, जो यहाँ पावर सप्लायर है दिल्ली में, साउथ एंड वेस्ट दिल्ली में। अभी हमको नॉर्थ और ईस्ट में भी मिलेंगी, लेकिन पहले साउथ और वेस्ट में हमने ऑप्ट किया है। नोडल एजेंसी वो है, उनके थ्रू हमें एप्लीकेशंस लगानी होंगी। ये नोडल एजेंसीज हमारी मशीन्स के स्टैंडर्ड के अनुरूप हमको वहाँ मशीन लगाने की परमिशन देंगे, और इजी वे मेरे इन्वेस्टर को उसको सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा, 100% सब्सिडी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है दिमाग में। जिस भाई ने आप लोगों में से सब्सिडी में कभी भी गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ अगर कोई बिजनेस किया है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 साल का। मैं पिछले 20 साल से हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, इन गवर्नमेंट्स के साथ माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स में सब्सिडी प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। गवर्नमेंट का सब्सिडी जो सिस्टम है ना, सब्सिडी मीन्स अनुदान, वो नॉन रिकवरेबल होता है, आपसे वापस कुछ नहीं लेती है सरकार। इसमें बेनिफिट देने की बात होती है, आपको अपलिफ्टमेंट की बात होती है, प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए पैसा लगाया जाता है सरकार की तरफ से। सब्सिडी का कभी ऐसा नहीं होता है कि सब्सिडी आपसे रिकवर होगी, ब्याज सहित होगी, एज पर स्टैंडर्ड्स, बिना कोई फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन के, बिना कोई मेलाफाइड इंटेंशन,
ऑन दी पेपर एंड फिजिकल मौके पे आपने अगर प्रोजेक्ट लगाए हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देने में और सब्सिडी का यूज देने में अपने टारगेट्स के अंदर काउंट करती है। अगर वो अपनी एक होता है ना कि इलेक्शन में एजेंडा डिसाइड करते हैं वहां पे। अब आप लोगों से मैं जहां तक समझता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए सभी भाई, जो भी इन्वेस्टर मेरे साथ है, जो भी एसोसिएट है, हर आदमी एक समाज और सरकार इन दोनों में एक बहुत अच्छी अहम जगह ढूंढे रखता है। जैसे अभी मैं हाल ही बताता हूं, लखनऊ में हमने हमारा C&F डिसाइड हुआ। त्रिपाठी साहब हमारे C&F है, वहां उनके प्रोग्राम में मैं लखनऊ गया। अब डिप्टी CM साहब उनको निजी तौर पे समय देते हैं, उनकी निजी पहुंच डिप्टी CM यूपी तक है। हमारे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के PME ड्राइव प्रोजेक्ट जो 12,900 करोड़ का बजट का है, इसमें ये सारे एरिस्टोक्रेट्स, नेता लोग जो भी हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स, अपर लेवल के ऑफिसर्स जो हैं, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन लोगों के साथ अगर कोलैबोरेशन में हमने इनके परमिसेस में, इनके गाइडेंस में, आपके सहयोग से, आपके एफर्ट से, आपके इन्वेस्टमेंट से, इको प्लग की मेहनत से, इको प्लग की सर्विस से, इको प्लग के टेक्नोलॉजी से, अगर हमने इनके अलॉटेड परमिशंस में मशीन्स लगाई तो आपको सब्सिडी मिलने में बहुत आसानी होगी। 73,200 मशीन, सॉरी हाँ 73,200 मशीन फास्ट चार्जिंग मशीन। आपको कहने में छोटा टारगेट लगता है, बट ये बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन एट द सेम टाइम आप इस बात को भी ध्यान दें, पूरे देश में मैं आपको बता दूं लगभग 1600 नोडल एजेंसीज इसको डील करेंगी, 1600 अप्रॉक्सीमेट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स ये सभी शामिल रहेंगी। अब आपका कैलिबर, मेरे इन्वेस्टर का कैलिबर, मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज का कैलिबर, मेरी कंपनी का मैनेजमेंट का कैलिबर ये डिसाइड करेगा कि इन 1600 नोडल एजेंसीज में इको प्लग कहां तक काम करेगा, कहां अपनी पहुंच रखेगा, कहां से किस किस एजेंसी के थ्रू मेरे इन्वेस्टर्स को मैं उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी दिलवाऊंगा। ये डिसाइड आप लोगों का एफर्ट, आप लोगों की मेहनत और इको प्लग का साथ, ये सब मिलकर करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा रोल होगा ना, वो होगा आपकी दौड़, हाउ फास्ट यू कैन रन। सब्सिडी के प्रोग्राम, सब्सिडी के प्रोजेक्ट्स कभी भी इस देश में किसी भी गवर्नमेंट में कभी भी स्टार्ट हुआ, चाहे वो सब्सिडी NFSA की हो, चाहे वो सब्सिडी नरेगा की हो, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन की रही हो, चाहे वो PMEG की हो, जितनी भी योजनाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, किसी भी तरह की जो सब्सिडी के प्लान्स आते हैं, उनकी गाइडलाइन जब बनती है ना, डे फर्स्ट शुरुआत में बहुत इजी होती है। डे बाय डे हर साल कुछ न कुछ उसमें अमेंडमेंट होता है, हर साल कुछ न कुछ अमेंडमेंट होता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बेनिफिशियरी, फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जितना उसमें इम्प्लीमेंट जितना मॉडिफिकेशन होता है, जितना अमेंडमेंट होता है, इतना ही सब्सिडी क्लेम करना टफ होना शुरू होता है। PME ड्राइव गाइडलाइन पहली बार जारी हुई है, आप गाइडलाइन को पढ़िएगा। मैंने खूब अच्छे से पूरी गाइडलाइन को पढ़ा है। मुझे इसमें इस सब्सिडी को क्लेम करने में मेरे इन्वेस्टर के लिए मुझे कहीं कोई हर्डल नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा पेच नजर नहीं आ रहा जिसको शामिल करते हुए आपकी सब्सिडी कहीं अटक जाए।
डेफिनेटली आप अपनी सब्सिडी के लिए एलिजिबल रहेंगे, मुझे कोई केस नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप इसका वेट करते रहे, लेट्स सी, देखेंगे अगले साल, देखेंगे अगले महीने, देखेंगे नेक्स्ट टाइम गाइडलाइन में जो अमेंडमेंट आएंगे वो बहुत सोच समझ के, क्योंकि मार्केट से अपडेट होती है ना, मार्केट से वो ऑफिसर्स, मार्केट से वो एरिस्टोक्रेट्स अपने आप को अपडेट करते हैं। गवर्नमेंट के पैसे को जब आप लोगों को एज ए सब्सिडी देते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी नजर रखी जाती है, उसमें बहुत अमेंडमेंट आते हैं। ओके, अगली बार जो गाइडलाइन आएगी आप देख लेना, डेफिनेटली इसमें बहुत अमेंडमेंट आएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड ये चाहती है कि मेरे इन्वेस्टर, मेरे साथी, मेरे एसोसिएट्स इस बार की गाइडलाइन का भरपूर प्रयोग करें, भरपूर प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बजट हम कंज्यूम करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज सर्टिफिकेट्स हमारे यहाँ से जाएं सरकार में, हम एक अपनी पहचान रखें। और ये प्रोजेक्ट पहली बार लॉन्च हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने में ये सब्सिडी पहले भी जारी होती रही है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पॉलिसी के अनुरूप जारी होती रही है। आपकी स्टेट के अनुसार पॉलिसी डिसाइड होती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार ये गाइडलाइन दी है। एक खासियत और है, ज्यादातर सब्सिडी स्कीम्स सेंटर अपनी किसी हर स्टेट के साथ मिलकर बनाता है, कुछ परसेंट हिस्सा स्टेट का होगा, कुछ सेंटर का होगा, देन इट विल बी गेट इम्प्लीमेंटेड। लेकिन आप देखें, ये पूरी सब्सिडी का जो प्रोजेक्ट है पीएम ई ड्राइव, ये ओनली सोलो सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया गया है। मीन्स ऐसे हेडल्स जो सब्सिडी क्लेम में होते हैं कि कभी सेंटर ने बजट नहीं दिया, कभी स्टेट के पास पैसा नहीं है, इस चक्कर में वो सब्सिडी अटकी रहती है, वो स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ स्थिति बहुत क्लियर है। ओनली एंड ओनली वन एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिलीजिंग द सब्सिडी, और वो भी डायरेक्ट ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। आपको पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, पोर्टल पे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के वहाँ पर पीएम ई ड्राइव करके है, लिंक है एक, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वहीं पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्टर करने पड़ेंगे, वहीं से आपको अपने कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे उस सब्सिडी को क्लेम करने के लिए। वहाँ एक टाइम फ्रेम डिसाइडेड है गवर्नमेंट की तरफ से, इतने समय में आपको सब्सिडी डिस्पर्स की जाएगी। इसको देखते हुए बहुत पारदर्शिता दिख रही है, क्योंकि इनिशियल फेज है, सब्सिडी भी जल्दी आएगी। मैं मेरे एसोसिएट से, मेरे भाइयों से, मेरे इन्वेस्टर से और मेरे कंपनी मैनेजमेंट से सबसे एक ही निवेदन करूंगा, इस प्रोजेक्ट को जितना फास्ट दौड़ सको, जितना जल्दी कर सको, जितना जल्दी ग्रैब कर लो, वो अपना है। आगे स्ट्रिक्टनेस होगी, अमेंडमेंट्स होंगे, गाइडलाइन में एड-ऑन्स आएंगे। जब तक दुनिया समझे, जब तक दुनिया सियानी हो, उससे पहले मेरे एसोसिएट्स और मेरी कंपनी एक पूरे भारत में एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का साम्राज्य खड़ा कर दे, ये मेरी इच्छा है। इसमें मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ हूं। मुझसे जहां आपको, जिस किसी को मुझसे इसमें हेल्प चाहिए, मेरी टीम, डेडिकेटेड टीम, विद्यार्थ एंड सृष्टि विल डेडिकेटली डील विद इट। मैं आपके साथ हूं। आप प्लान करिएगा, एक टारगेट प्लान करिएगा। मैंने किसी मूवी में एक डायलॉग सुना था, लाइफ इज द रेस, आई थिंक सो दैट मूवी वाज 3 इडियट। अगर आपने पीछे मुड़ के देखा, वेट करने की सोची, तो दुनिया आपको कुचल कर आगे निकल जाएगी। मैं चाहता हूं लाइफ इज ए रेस, इस चीज को दिमाग में रखते हुए मेरे सभी एसोसिएट्स, मेरा मैनेजमेंट इस पूरी सब्सिडी प्रोग्राम का भरपूर प्रयोग करें, भरपूर फायदा उठाएं। एक कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको छोटा सा।
अगर आज मेरा कोई एक एसोसिएट मेरी कंपनी इको प्लग से जुड़ता है और वो अपना एक 60 किलोवाट का चार्जिंग मशीन एमसीडी दिल्ली के क्षेत्र में जो मेरी 150 साइट्स मुझे अलॉट हुई है वहां पे ले लेता है, वहां उसने लगा दिया अपना। जहां तक मैं समझता हूं आने वाले 6 महीने में मैक्सिमम 6 मंथ्स में उसको सब्सिडी क्लेम हो जाएगी। 6 महीने में सब्सिडी क्लेम हो गया। कितना सब्सिडी क्लेम हुआ सर? 100%। आप ऑनर हो उस प्रोजेक्ट के, उस मशीन के, उस इंफ्रा के, वहां से आप वर्षों तक जनरेशन लेवल तक कमाएंगे और आपको 100% सब्सिडी मिल गई। आपके रिस्क क्या रहेगी? रिस्क क्या रहेगी? कोई रिस्क नहीं बची आपके पास। अगर कोई इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी देखता है, इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी कोई देखता है, भैया 6 महीना और उस 6 महीने में भी आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपको अर्निंग आ रही है, मे बी स्लो, क्योंकि कोई चार्जिंग स्टेशन जब नया रखता है वहां अर्निंग स्लो होती है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ती है। लेकिन दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली तो सबसे पहले पूरा इलेक्ट्रीफाई होना जा रहा है। यहाँ के तो हर व्हीकल BS4 BS वो पता नहीं क्या क्या कोई इनसे नियम लगते हैं, वो 20-20 हजार रुपए के चालान कटते रहते हैं। उस चक्कर में दिल्ली तो सबसे पहले CNG पे आया, इलेक्ट्रिक पे सबसे पहले आएगा। और दिल्ली जैसी जगह में हमको 150 साइट्स मिल गई, 100% सब्सिडी। आप गणित करिएगा, आपका पूरा पैसा वसूल, व्यापार तो जीवन भर का बच ही गया। अब आपसे मेरा एक ही कहना है, आपके जो भी नियर एंड डियर, जो भी आपके नजदीक हैं, जो भी इन्वेस्टर हों, क्योंकि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री ई ड्राइव, सब्सिडीज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अश्योर्ड बिजनेस। इससे आप अपने हर आदमी को जुड़वाएं, हर आदमी को इससे एसोसिएट कराएं। अब मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, सॉरी, जो मार्केट के सेल्स एसोसिएट्स हैं, मुझे नहीं लगता उनको किसी तरह की कोई हेजिटेशन होगा मार्केट में अपनी बात रखने के लिए। इस गाइडलाइन को डाउनलोड करें और सामने वाले के इन्वेस्टर के पास रखें। सर, आप तो इनमें से साइट्स ऐसी लीजिएगा जहां पर आप अपना क्लेम कर पाए। आपने अपना पैसा क्लेम किया, उसके बाद जीवन भर की अर्निंग है आपकी कोई रिस्क नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे सेल्स के जो पर्सन हैं उनको इस बेनिफिट से, इस गाइडलाइन से उनकी सेल्स सरपट दौड़नी चाहिए, तेजी से दौड़नी चाहिए। इससे बेटर मौका, इससे बढ़िया मौका आप लोगों को फिर कभी मुझे मिलने की उम्मीद नहीं है। जो आदमी वेट करे कि लेट्स सी नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक गाइडलाइन में क्या अमेंडमेंट होंगे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शुरुआत हुई है। सबसे पहला साल हमारे पास इतना अच्छा मौका है। आप सबसे मेरा निवेदन है, इस प्रोजेक्ट में भरपूर, इस पूरे प्रोजेक्ट में भरपूर तरीके से आप लोग शामिल होइएगा, जोर शोर से इसको प्रयोग कीजिएगा। दिवाली के मौके पर, दशहरे के मौके पर, ऐसे शुभ अवसरों के मौके पर सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है। धन वर्षा, धन लक्ष्मी दिवाली से पहले आती है ना, आप सब लोगों के लिए ये धन की वर्षा हो रही है जो गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। उसमें इको प्लग आपके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। 26 तारीख को ये गाइडलाइन जारी हुई थी शाम करीबन 7 बजे ऑफिस आवर्स के बाद। 27 और 28 छुट्टी थी। और शायद आप लोगों को पता हो, कल रात को 12 बज के कुछ मिनट पर मैंने ग्रुप में इस चीज को डाल दिया था। आप सोच सकते हो कि इको प्लग आपके लिए डे नाइट कितना काम करता है। इको प्लग की टीम, मैंने नहीं किया ये काम, ये इको प्लग की टीम ने किया है। इको प्लग की टीम आपके लिए दिन रात काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, टेक्नोलॉजी में डे बाय डे अपग्रेडेशन करती है, आपको सर्विस देने में बेटर से बेटर कोशिश करती है। आप लोगों से मैं अपने आप को अपडेट करता हूं, मेरी टीम आप लोगों से अपडेट करती है।
कस्टमर केयर टीम मेरी डैम श्योर डेडिकेटली आपके साथ 24 घंटे रहती है। और अब भारत की सरकार भी आपके साथ आई है। आपको इस दिवाली पर धन लक्ष्मी आपके घर पधारे, इसका अवसर कितना बढ़िया दिया इको प्लग के साथ मिलके। इको प्लग जैसा यूनिक प्लान, यूनिक प्रोजेक्ट जो कंपैरेटिवली किसी के पास नहीं है आज की डेट में, उसके साथ आप जुड़ रहे हो। उसमें एड ऑन हो गया गवर्नमेंट की सब्सिडी। बेकार से बेकार क्या, 80% सब्सिडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप गाइडलाइन की वैल्यू देखेंगे उस चीज की, वो भी बहुत बड़ी राशि है, छोटी राशि नहीं है। आपके रिश्तों बची नहीं। अब आपको चार्जिंग स्टेशन लगाने में मुझे नहीं लगता किसी तरह का हेजिटेशन होना चाहिए। सामने वाले को बताने में, उसका इन्वेस्टमेंट करवाने में, किसी भी इन्वेस्टर को ये बात एड्रेस करने में, एक्सप्लेन करने में आपको किसी भी तरह की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप उसके सामने गवर्नमेंट की गाइडलाइन 17 सितंबर 2024 और साथ में 26 सितंबर 2025, ये दोनों गाइडलाइन साथ में रख दो। मुझे नहीं लगता कि आपका वो इन्वेस्टर उसी समय क्लोज नहीं होगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको ये मशीन्स बिकेंगी, बेचनी नहीं पड़ेंगी। एक फर्क होता है बेचना और बिकना। हालांकि मुझे नहीं लगता आपने अभी भी बेची होंगी, आपकी मशीनें बिकी रही हैं। बट अगर बेच भी रहे थे तो भी आप लोगों के लिए खुशी का मौका है कि अब आपकी मशीन बेचनी नहीं पड़ेगी, आपको बिकेंगी। सामने से जिसको गाइडलाइन आपने समझाई, जिसको गाइडलाइन समझ में आई, जिसको गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट समझ में आया। आज का पेपर अगर न्यूज़पेपर किसी ने देखा हो, उसमें भी एक कटिंग आई है, बहुत बड़ी सी लिख के आई हुई है, बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में आई है। जिसने देखा होगा, सुबह से मेरे पास 50 फोन आए लोगों के, 50 फोन अखबार में देख के आए। मैंने कहा भाई, मैंने तो रात को 12 बजे ही आपको सबको ये गाइडलाइन भेज दी थी, इस बार रीच टू में। और इको प्लग आपके साथ इसमें है। इको प्लग इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और इवन की पार्टिसिपेट इस लेवल से कर रही है कि गाइडलाइन जारी हुई और हमें एमसीडी और बीएसजीएस ने बुला करके, अपने यहाँ बुला करके हमें जबरदस्ती 150 साइट्स की लिस्ट पकड़ा दी। भैया आप लोग एग्रीमेंट करिएगा 3 तारीख को हमसे, और आपको 150 साइट साउथ और वेस्ट दिल्ली में कंप्लीट करनी है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। आपके लिए भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे 150 इन्वेस्टर भाई जो दिल्ली में सबसे ज्यादा चार्जिंग का फायदा उठा पाएंगे, सबसे बड़ा बिजनेस अपना दिल्ली में कर पाएंगे। जिन लोगों का सपना रहा है, गांव देहात में रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, या दिल्ली में व्यापार कर पाए, वो सिर्फ सोच रहे हैं, सपना रह सकता है। उन लोगों का सपना साकार करने का समय आया है। उन सब लोगों को अब दिल्ली जैसे शहर में एक व्यापारी बना सकते हो। मेरे कंपनी के जितने भी एसोसिएट्स हैं, आप सभी के लिए इतने अवसर इस गाइडलाइन स्कीम में लिखे हैं। आप एक गाइडलाइन के कागज को 2 बार पढ़िएगा, समझिएगा। इन केस आपको कोई कंफ्यूजन रहता है, यू आर फ्री टू कॉल टू विद्यार्थन सृष्टि एंड इवन टू व्हाट्सएप मी। मैं आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन 1 by 1 पर्सनली भी आपको बताने को तैयार हूं। वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरी इतनी बात सुनने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा, और इस प्रोजेक्ट में आप सभी का वेलकम करूँगा। और आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ एक टारगेटेड वे में आप लोगों से टारगेटेड वे में बिजनेस की उम्मीद रखता हूँ, जिसपे कि हम उसी गति से आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशंस को मूव करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन बेसिकली आपके वहां से ऑनलाइन अप्लाई होनी है। कि इस चीज के पायनियर्स, इस देश की सब्सिडी स्कीम के पायनियर्स मेरे इको प्लग के एसोसिएट्स। एंड एट द एंड मैं आपको उन दोनों कर्मचारियों से फिर रूबरू कराता हूं जो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो आपको इस प्रोजेक्ट में, दिल्ली प्रोजेक्ट में, पीएमई ड्राइव सब्सिडी योजना में आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, आपको हेल्प करेंगे। यू आर फ्री टू कॉल देम एट द ऑफिस आवर्स, विद्यार्थ शर्मा एंड सृष्टि।
आप एक बार दोबारा से जरा अगर ऑनलाइन हो तो एक बार दोबारा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइएगा, सो दैट कि जो लोग पहले आपसे इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए उन सबको इस बात का पता लगे कि इस प्रोजेक्ट को इको प्लग की तरफ से सृष्टि एंड विद्यार्थ हैंडल कर रहे हैं और आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको सब्सिडी दिलाने के लिए पाबंद रहेंगे। जी सर। फर्स्टली राजपाल सर का थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पीएम ड्राइव के बारे में सबको एक्सप्लेन किया। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे भी इन्वेस्ट करना है ये सेक्टर में, एंड विद्यार्थ और मैं हमेशा ये चीज के गाइड करने के लिए रेडी है। हमारे एक ऑफिस भी बन रहा है पीछे, जो बन चुका है, डेडिकेटेड ऑफिस इसी चीज के लिए, और एक वेबसाइट पे पोर्टल भी बन रहा है जहाँ पे आपको हमारा नंबर मिलेगा। आप हमें ऑफिस आवर्स में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। ओके सृष्टि। विद्यार्थ, आर यू हियर? yes sir, I am here. वेरी गुड विद्यार्थ। तो सभी इको प्लग फैमिली वालों को मैं, जैसा कि राजपाल सर ने इंफॉर्मेशन दिया, प्लस सृष्टि ने भी इस चीज को हाईलाइट किया कि हम लोग आपके साथ काम करने के लिए तत्पर है। आपके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल, प्लस आपके लिए एक डेडिकेटेड नंबर, प्लस एक सारी चीजें वेल प्रिपेयर्ड मैनर में आपको समझाने के लिए। अभी इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन जूम के सर ने इंट्रोडक्शन दिया इस चीज का, और इनफैक्ट इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि सर ने सारा क्रक्स ही बता दिया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया सर ने। और बाकी जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, मैं समझ सकता हूँ आपके क्वेश्चंस बहुत सारे जो अभी आपको आ रहे होंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, किस किस को मिलेगी, किस किस रूप में मिलेगी, किस किस तरीके से मिलेगी। तो ये मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट है, बहुत मोटा सा डॉक्यूमेंट है। इसकी स्टडी आपको हाल फिलहाल कर लिया हमने, प्लस आपके लिए इसका क्रक्स बनाने के लिए आपको जूम सेशंस जो है मेरे द्वारा और सृष्टि के द्वारा जो है लिए जाएंगे, है ना, उसमें सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। प्लस तब तक फिलहाल के लिए जो है आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा अभी एक्साइटेड होंगे, बहुत सारे जो है आपके मन में क्वेश्चंस है, बट उसको थोड़ा सा आप जो है नोट डाउन कीजिए। प्लस बहुत सारी चीजें जैसा सर ने बताया बीएससी के साथ में, प्लस जो है एमसीडी के साथ में जो है काम कर रहे हैं हम लोग। अब आई डोंट नो अभी मेरे को ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, बट ये हमारा बीएससी का एग्रीमेंट है। मैं इसको अनऑफिशियली दिखा रहा हूँ आपको। आई एम सो सॉरी। कोई इश्यू नहीं है विदाउट, डोंट वरी, कोई इश्यू नहीं है। ये अनऑफिशियल कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। दिस इज द एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बिटवीन बीएस एमसीडी एंड इको प्लग, नो इश्यू। यस तो बट ठीक है, तो ये मैंने अब बता दिया है। बाकी चीजें पाइपलाइन में है, बहुत सारी चीजें आपको खुशखबरी के रूप में मिलेंगी। बहुत सारी चीजें इको प्लग आप लोगों के लिए ला रहा है, आप लोग के साथ, प्लस आप लोगों के साथ मिलकर कदम के साथ कदम मिलाकर जो है हम काम करेंगे। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। और रही बात आपके क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस वो हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड रखेंगे। आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है ना। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विद्यार्थ, थैंक यू सृष्टि। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने इतना मौका हमें दिया। आज अपने बिजी शेड्यूल, हो सकता है आपके कुछ कमिटमेंट्स मार्केट के होंगे, बट उन सबको बाईपास करते हुए आपने हमें भाई मौका दिया कि आपकी पूरी टीम से आपकी जगह हम इस मीटिंग को अटेंड कर लें। थैंक यू फॉर दैट। टेक ओवर अमरजीत भाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच जो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पीएमई ड्राइव स्कीम के बारे में जो दिया, मैंने लास्ट तक हमारे बीच में सुने। और अब बहुत ही एक खुशखबरी सबके लिए कि कंपनी ने एक डेडिकेटेड टीम हमारे लिए है यहाँ पे, मिस्टर विद्यार्थ और मैम सृष्टि हमारे बीच में यहाँ पे डेडिकेटेड हमारे लिए कंपनी ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं सभी से बोलना चाहूँगा, सर ने जो आप लोग के बीच में, मैं 2 मिनट लूँगा, और सर ने जो आप लोगों के बीच में जो डिटेल्स शेयर किया, वो जो गवर्नमेंट के पोर्टल्स में जो उसकी पीडीएफ्स है, उसको मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहूँगा। कितने पेज का है वो आप लोग के बीच में मैं स्क्रीन आप लोग के बीच में यहाँ पे शेयर करूँगा। 26 सितंबर को दोस्तों ये गाइडलाइंस आई है। 26 सितंबर से आप लोग देख सकते हैं, ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन EVPCS अंडर द PME ड्राइव स्कीम। 26 सितंबर आप लोग देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज MHI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उद्योग भवन, न्यू दिल्ली।
तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे सारा डिटेल्स आप लोग के बीच में एक-एक स्लाइड को आप देख सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे सारा डिटेल्स जो सर ने आप लोग के बीच में शेयर किया, सारा डिटेल्स यहाँ पे अपने-अपने लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो जिस लैंग्वेज में अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आता तो आपको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग के लिए बेनिफिटेड है और सारा डिटेल्स यहाँ पे 27 पेज का दोस्तों ये सारा ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग के बीच में हर एक पर्सन सर से भी ले सकते हैं, जिसने यहाँ पे डाउनलोड डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स आप लोग के बीच में यहाँ पे दिया हुआ है, अपने-अपने लैंग्वेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सारा डिटेल्स, सारी गाइडलाइंस। तो आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट्स अब मैं आप लोग के बीच में चाहूँगा, जो हमारे बीच में बिरदार सर ने, राजपाल सर ने और यहाँ पे मैम ने यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से और प्रॉपर तरीके से डेडिकेटेड कंपनी ने मैनेजमेंट ने इतना सपोर्ट दिया हमारे लिए। तो यहाँ पे चैट बॉक्स इनेबल है सभी के लिए। अगर आप लोगों ने आज का जो सर ने आप लोगों के बीच में यहाँ पे शेयर किया, जो भी आप लोगों के बीच में आज गाइडलाइन शेयर किया, सबसे फर्स्ट अपडेट इको प्लग ने हम लोग के बीच में शेयर किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पे चैट बॉक्स यहाँ पे इनेबल से अगर आप कंपनी के मैनेजमेंट से जो आप लोग के बीच में इन्फॉर्मेशन दिया, टाइमली दिया, अगर आप सेटिस्फाइड है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हैंड करें और चैट बॉक्स इनेबल है, ज़्यादा से ज़्यादा चैट बॉक्स में आप मैसेज शेयर करें प्लीज, फीडबैक शेयर प्लीज। जितने भी इन्वेस्टर्स इस जूम मीटिंग के अंदर है 144 हाईएस्ट थे, 125 अभी तक अवेलेबल है। तो मैं चाहूँगा मीटिंग में आप अवेलेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप यहाँ पे मैसेज में आप लिख सकते हैं कमेंट्स एंड यहाँ पे शेयर द हैंड रेज करके भी आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो आप लोगों ने पेशेंस है हमारे यहाँ पे ऑफिशियल जूम पे अंदर आपने पीएमई ड्राइव स्कीम को प्रॉपर तरीके से आपने सुना। तो डेली हमारी 9 बजे की ऑफिशियल जूम चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को आप जूम मीटिंग के अंदर इनवाइट करें और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सभी आपने लिया है आने अपने इमीडिएट टीम को या जितने भी अभी मौका है आप लोग के बीच में 100% रिफंडेबल पॉलिसी के साथ दोस्तों यहाँ पे पीएमई ड्राइव। तो दोस्तों दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सभी पर्सन्स यहाँ पे बड़े से बड़े प्लानिंग करें और रात दिन आपके पास टाइम है, दिस इज द राइट टाइम फॉर एंट्री। तो थैंक यू सो मच। और एक गुड न्यूज जो आप लोग के बीच में सर ने जो शेयर किया 150 लोकेशंस अपने चॉइस के हिसाब से, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।